गुरुजी राधे राधे जी। जी मैया आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करती। खुश रहिए। बोलिए। आपको देख के बहुत अच्छा लगता है गुरुजी, और जैसा टीवी पे देखा था वैसा ही यहाँ देखा, बहुत अच्छा लगा। बहुत आपका भोजन से लेके माऊ का दर्शन किया हमने, बहुत अच्छा लगा। खुश रहिए। गुरुजी हम बहुत परेशान रहते 3-4 साल से। किससे? हमारे पति बहुत बीमार रहते। क्या बीमारी है? पहले कोरोना हो गया था उनको, और फिर उनके पैर में दर्द हो गया दोनों। तो कोरोना तो ठीक हो गया? हाँ, फिर भी मतलब पैरों से चल नहीं पाते ऐसे, मतलब कुछ सहारे से चलते हैं। सहारे से चलते हैं जी। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? उनने बोला कि आपके और दोनों पैर का ऑपरेशन भी हो गया। तो आपके पति के पाँव में क्या दिक्कत है? पता नहीं कोरोना से क्या दिक्कत हो गई उनको, क्या नहीं हो गया। तो मतलब हॉकी के सहारे से चलते तो हैं। थोड़ा बोला करो, योग किया करें, वो प्राणायाम किया करें। ये होता ही नहीं है उनसे, इतना दर्द होता। अभी कल परसों आए तो बरसाने में इतना दर्द हुआ उनको को ऐसा लगा कि लौटना पड़ेगा, पर बिहारी जी की इतनी कृपा थी कि यहाँ तक आ गए। चलो अब आए हैं तो बिहारी जी ठीक करेंगे सब। हाँ, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर लोग? डॉक्टर को दिखा लिया, दोनों पैरों का ऑपरेशन कर दिया, फिर भी दर्द होता। चलो भगवान ठीक करेंगे अब। और हमारे ये बच्चे का है ना, गुरुकुल में रख लीजिए गुरुजी। ठीक है, कार्यालय में बात कर लीजिएगा। अच्छा, खुश रहिए, धन्यवाद खुश गुरुजी। रहिए, ये हमारा बेटी को देना, राधे राधे बोल देगा। हाँ बेटा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। सवाल पूछना चाहता था गुरुजी, बहुत सारा सवाल है। पूछ लो। पहला है कि मेरे गांव में सब दारू मीट मछली सब बहुत खाते हैं, उसके बारे में बोल दीजिए। गया जिला में पड़ता है। तो गया जिला में जो पड़ता गांव है, हाँ, उस गांव के लोग शराब ना पिए। वहीं पर ही एक सोमरा बाजार लगता है गुरुजी। सुगरा बाजार? हाँ। सुगरा बाजार क्या होता है? ये बाजार लगता है सप्ताह में एक बार। सुअर की बाजार? सुअर के भी लगती है, मीट मांस मछली सब, मदिरा तो वगैरह सुअर उअर सब खाते हैं वहाँ? सब लोग मेरे गांव के खाते हैं। तो वहाँ सेफ्टी टैंक बना है कि नहीं? क्या चीज? सब खा जाते हैं? हाँ था, कुछ बोल दो गुरुजी मेरे गांव के बारे में कि छोड़ दे उन लोग। गांव का नाम तो बताओ। कौआ खो है। कौआ खो? कौआ खोर? हाँ, खो। कौआ खोर? हाँ। तो कौआ खोर के गांव वाले भक्त लोग भाई मांस ना खाया करो। कौआ तो नहीं खाते वहाँ? नहीं, कौआ नहीं खाते। तो कौआ खोर नाम काहे पड़ गया भैया गांव का? वो पूर्वजों ने रखा था गुरु। तो कोई कौआ खाया होगा उस गांव में? मुझे तो पता नहीं है। अले गुरुजी की मंगलवारी भी होता है देवी स्थान में, तो बिना सब नहाए जाके गाने लगते हैं मंदिर। कथा से जोड़ो उनको, उनसे बोला करो कथा सुना करें, तब कथा सुनेंगे तब शुद्धि होगी, वरना बहुत के लोग खाली लड़ाई करते हैं गुरुदेव, कथा पे तो एकदम नहीं ध्यान देते हैं। सिर्फ लड़ते हैं? पी लेते हैं और रात में आके लड़ाई सब लोग कर लेते हैं, एक दूसरे से मारा पीटी तुरंत कर लेते हैं और फिर सो जाते हैं। हाँ, फिर कैसा सब हो जाता है गुरुजी। ये बेचारे, उनका क्या कसूर है, वो तो समझ ही नहीं पा रहे हैं चीजों को। उनके अज्ञान को आप कुछ कुछ दूर करो, धीरे धीरे ठोकर, ज्ञान की ठोकर मारते रहो तो कभी ना कभी वो अज्ञान का पत्थर टूटेगा और ज्ञान की किरण वहां तक पहुंचेगी। एक है मेरे पिताजी हैं गुरुदेव, वो हर समय स्नान करते हैं, 12-1 बजे ही पूजा करते हैं। सुबह बोलते हैं तो मारने दौड़ जाते हैं। मारने दौड़ते हैं? हाँ। सुबह क्यों जागते? कितने बजे जागते हैं? और जागते तो हैं 4 बजे, लेकिन पूजा करते हैं 12-1 बजे। सुबह बोलता हूँ तो मारने। तो जाग के क्या करते हैं वो? ओ गौ सेवा करते हैं। गौ सेवा? हाँ तो बढ़िया है, ठीक है, गौ सेवा कर रहे हैं तब तो ठीक है, वही पूजा। और वो घर का काम काज करते हैं। अच्छा है। जब कर 12 बजे भी कर रहे हैं, उनसे तो अच्छे हैं जो 12 बजे भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए अच्छे हैं आपके पिताजी, बढ़िया है। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी आपकी कथा से हमारे घर में बहुत प्रभाव पड़ा है। क्या प्रभाव? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हम देवरानी जेठानी आपस में बहुत झगड़ते थे, अब तो बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे बहन बहन रहते हैं एकदम घर में, मतलब इतना शांति माहौल हो, ऐसा लगता है कि कलयुग छोड़ के सतयुग आ गया हमारे घर तो में। ये कथा का प्रभाव है? यस बिल्कुल। जब से हम आपकी कथा सुनते हैं तो मेरी सास वगैरह हम सब मिलके रहते हैं। वाह, देखो कथा जोड़ने का काम करती है परिवारों को, इसलिए कथा जो सुनेगा वो जुड़ के रहेगा, सुखी रहेगा। गुरुजी एक प्रश्न, एकादशी को दूध नहीं पीना चाहिए जब व्रत करते हैं तो? कौन बोल रहा था? एक हमारे गांव में व्यास जी आए थे भागवत करने, तो वो बोल रहे थे कि एकादशी वाले दिन व्रत दूध नहीं पीना चाहिए। अरे एकादशी के दिन तो भाई वो पता नहीं गुरुजी, वो ही बोल रहे थे। अब हमें तो नहीं पता, हम तो बोल रहे हैं कि दूध पियो मत, दूध ही पीना चाहिए, दही दूध मक्खन घी। ठीक है गुरुजी। गुरुजी एक प्रश्न और, हाँ। अकाल मृत्यु क्या है? जैसे बहुत लोग फांसी लगा के मर जाते हैं, बहुत जहर खा के मर जाते हैं, तो इसे हम अकाल मृत्यु बोलेंगे या उनका समय पूरा बोलेंगे? नहीं, अकाल मृत्यु है, समय पूरा हो गया वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने आत्महत्या क्यों की? क्यों उन्होंने जबरदस्ती अपने को मारने का प्रयास किया? वही अकाल मृत्यु है। क्यों? ये सवाल पूछा जाएगा, क्यों? कोई कोई तो बच भी जाता है। हमारे गांव में फांसी लगाई थी 2 लोगों ने, तो वो तो बच भी गए थे। तो रस्सी कमजोर वाली मुझे ले आएगा। पता नहीं गुरुजी, लेकिन समझ नहीं आता कि उनका टाइम पूरा हो जाता है। नहीं, वो रस्सी सस्ती वाली ले आई थी। ठीक है, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।
गुरुजी, मैं उड़ीसा श्री क्षेत्रपुरी से आई हूँ। जी। आपके लिए प्रसाद लेकर आई हूँ। जगन्नाथ जी का? वाह। मेरी एक बेटी है, वो गुजर जाएंगे, हमारा सब सत्कार कौन करेगा? बेटी का बेटा, बेटी का बेटी का बेटा, बेटी का बेटा जो भी कार्य करता है, हर स्त्री के लिए, हर घर के लिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बेटियों के बेटा जो काम करता है वो उसके नाना, उसकी नानी को तुरंत मिलता है उसका किया गया कार्य। तो बेटी का बेटा आपका सारा क्रिया कार्य करेगा। गुरुजी, जब से वही श्राद्ध करेगा, वही पिंडदान करेगा, वही अग्नि देगा, वही। तो बेटी कुछ नहीं करेगा? बेटी क्यों? बेटी का बेटा। यदि बेटी का बेटा नहीं है तो फिर दामाद करे। अब 50 मेंबर्स को भेजा है। अच्छा। भेजा है, वो उन्होंने हमको धाम आया तो पैसे दिए, वो भागवत में रखा था। अच्छा। सुबह सुबह। बहुत सुंदर, अच्छा है आपने सबको जोड़ा भगवान से, बहुत अच्छी बात। एक व्यक्ति भी 10-10 व्यक्ति को, 4-4 व्यक्ति को जोड़ने का संकल्प कर ले तो पूरा भारत धार्मिक हो जाए। गुरुजी, पहले हम थोड़ा दुखी थे, लेकिन अब बहुत खुशी है। पहले आनंद है, आनंद है। आनंद कथा सुनने के बाद? नहीं, पहले हाँ, कथा सुनने के बाद बहुत आनंद में रहते हैं। वो थोड़ा गुस्सेलू आदमी थे, लेकिन अब शांत हो गए। वाह। मैं जो बोलती हूँ वो करते हैं। बहुत सुंदर। हम दोनों टीचर है, गवर्नमेंट टीचर। अच्छा। हाँ, तो एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं कि अलग अलग? हाई स्कूल में। हाँ। मैं प्राइमरी में। हाँ, तो एक ही स्कूल है कि अलग अलग? अलग 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 अलग। बढ़िया। तो कथा सुनने का टाइम नहीं होता 1 से 4 बजे तक, लेकिन हमारा रिसेस होता है। तुरंत मैं यूट्यूब खोलती हूँ, 1 आवर देखती हूँ, उसके बाद रात में देखती हूँ। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। खुश। थैंक यू। राधे राधे भक्तों, आज की इस मंगलमय प्रश्नोत्तरी में आई हुई इस महिला ने अपने पति के बारे में बताया कि महाराज जी, मेरे पति बहुत बीमार रहते हैं, उनका पैर ठीक से काम भी नहीं कर पाता है। तो महाराज जी, मैं वृंदावन लेकर आई हूँ, यहाँ भी बीमार हो गए थे। तो महाराज जी बताते हैं, इसी तरह इस व्यक्ति के गांव में लोग मांस मदिरा, मार झगड़ा बहुत करते हैं। यह व्यक्ति भी महाराज जी के पंडाल में आया। इस प्रश्नोत्तरी में महाराज जी से अपने प्रश्न करता है कि महाराज जी, मेरे गांव में कोई भजन भाव नहीं करता है, कोई पूजा पाठ नहीं करता है। गांव में तो मेला भी लगती है इस मांस मंदिरा का। महाराज जी, मेरे पिताजी तो गौ की सेवा करते हैं। महाराज जी, वो भी 12 बजे दोपहर में पूजा करते हैं। तो महाराज जी बोलते हैं, कोई बात नहीं, वो सबसे अच्छे हैं। इसी तरह कथा सुनने से भक्तों, इस महिला के परिवार में बड़ा ही बदलाव आ गया है। इस महिला के परिवार में इस देवरानी जेठानी से बहुत झगड़ा होता था, पर भक्तों, इस परिवार महाराज जी की कथा सुनने से इस महिला के परिवार में बड़ा ही सुख शांति समृद्धि लौट आई है। तो भक्तों, मेरे प्यारे भक्तों, कथा को हमेशा सुनिए और अपने परिवार में बदलाव रखिए, सुख शांति समृद्धि लाइए। इसी तरह इस महिला उड़ीसा से आई हुई इस महिला ने महाराज जी के लिए जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया। तो महाराज जी बड़े ही भाव से माथा टेक कर उस प्रसाद को ग्रहण किया। तो भगवान एक टीचर है। महाराज जी बोलते हैं, महाराज जी, मेरे पास कथा सुनने के लिए जरा सा भी टाइम नहीं मिलता। मैं पति पत्नी दोनों ही टीचर हैं, पर महाराज जी, जो भी समय मिलता है उसी समय में मैं आपकी कथा पूरा सुन लेती हूँ यूट्यूब चैनल से के माध्यम से। तो भक्तों आइए महाराज जी की कथा का श्रवण करें। भक्तों, जो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिए।